दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1319 दिन हो गए हैं, जबकि 730 दिन हो गए हैं पैलेस्टीन इजराइल के युद्ध के बीच में। पैलेस्टीन और उसके सेना अपनी स्वतंत्रता के लिए 6 दशक से अधिक से लड़ रहे हैं। अभी के इस युद्ध के बाद शांति की एक छोटी सी लकीर जरूर आई है, अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 20 सूत्रीय कार्यक्रम। लेकिन वह खटाई में पड़ता जा रहा है। नेतन्याहू ने घोषणा की है कि वह चाहेंगे युद्ध विराम के साथ साथ कि पूरे गाजा पट्टी को अस्त्र शस्त्र से मुक्त किया जाए। यानी उनकी तो सेनाएं रहेंगी ही, खासकर 2-3 जगहों में, जैसे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, सुजाया और अन्य जगहों पे। लेकिन हमास को निरस्त्रीकरण के अंतर्गत अपने सारे शस्त्र छोड़ने होंगे, जबकि हमास ने इसका विरोध किया और कहा कि वह शस्त्र त्याग कभी नहीं करेंगे, वैसे ही जैसे हिजबुल्लाह ने कहा है। आईडीएफ का गाजा में जनसंहार वैसे जारी है, बॉम्बिंग भी जारी है, खासकर गाजा सिटी में। दक्षिणी यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र में वेलिको मिखाइलोव्का में यूक्रेन का काउंटर अटैक कुछ हद तक सफल रहा है और वह वापस नोवोसेलिव्का में प्रवेश कर गए हैं तथा सोसनिव्का के ऊपर कब्जा कर लिया है। लेकिन फिर वापस हो गए और यह ग्रे जोन बन चुका है, जबकि नोवोपाव्लोव्का और कोमार क्षेत्र में रूसी सैनिक वोवचा रिवर तथा जेलेनी हाई के उत्तर और इवानिवका के पूर्व में आगे बढ़े हैं। पूर्वी यूक्रेन यानी पोक्रोवास क्षेत्र में जबरदस्त लड़ाई जारी है शाख्तार्स्की की तरफ, और रूसी सैनिकों का बहुत धीमे गति से यहाँ बढ़ना जारी है। पोक्रोवास के दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में सिटी से सटे हुए रूसी सैनिकों ने लाजुर्नी माइक्रो डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया है। फाइट जारी है यूजनी शाख्तोर्स्की सेलनिकनी के लिए, वहीं उससे आगे चुनिशिनो पर कब्जा कर लिया और नोवोपाव्लोव्का क्षेत्र की तरफ लड़ाई जारी है। टोरेस चासियोयार से कोई खास खबर नहीं है। हालांकि सिवेर्स्क उसके सटे हुए क्षेत्रों में रूसी सैनिकों का इवानो दारिवका के उत्तर पश्चिम में बढ़ने की खबर मिली है और वह ज़ोआनिवस्की पॉन्ड के पास पहुंच चुके हैं। इस सिटी में रूसी सैनिक उत्तर पश्चिम और उत्तर की तरफ से सिटी को घेरने की कोशिश में सफल हो रहे हैं और लाइबान से आती हुई हाईवे जो सिवेर्स्क में आ रही है उसके भी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विमका के भी उत्तर जो फेदोरोवका से सटा हुआ क्षेत्र है वहाँ भी रूसी सैनिकों के बढ़ने की खबर मिली है। अब उत्तर पूर्व क्षेत्र में आते हैं। लाइमान में रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं स्टावकी के तरफ। यूक्रेन का काउंटर अटैक यहाँ भी श्रेदनी तथा शांद्रिगुलोफ की तरफ जबरदस्त हुआ था, पर कोई सफलता नहीं मिली, बल्कि रूसी सैनिक नोवोसेलिव्का के दक्षिण तथा उत्तरी क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। यह बढ़त जो है वह पूरे लाइमान के लॉजिस्टिक सेक्शन या रूट को प्रभावित करेगा। कुपियान सिटी में उसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र से रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं और कुपियांस को हर तरह से घेरने की कोशिश जारी है। अब खार्कोव के उत्तर में आते हैं। वोल्चांस्क में सिटी की बात कर रहा हूँ। पोस्टल बैटल कुछ हफ्तों से चल रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से रूसी सैनिक वोल्चांस्क के दक्षिण क्षेत्र में रेलवे स्टेशन की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं तथा जालिज निकना स्ट्रीट में प्रवेश कर चुके हैं। साइनेलनिकोफ की तरफ भी आगे बढ़े हैं। सूमी क्षेत्र और उससे सटे हुए क्षेत्रों में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जारी है। वहीं पर रूसी सैनिकों का ऑफेंसिव ऑपरेशन में लगातार जारी है। कोई खास परिवर्तन नहीं मिला है। कंट्रडिक्शन बहुत ज़बरदस्त भारी है। वैसे रूसी सैनिकों का दावा है कि उन्होंने 177 यूक्रेन के ड्रोन्स को मार गिराए हैं। उनमें से 1 या 2 क्रेमलिन भी पहुंच चुके थे। रूस ने भी पश्चिमी यूक्रेन, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव में भी जबरदस्त ड्रोन और मिसाइल से आक्रमण किए हैं। कीव कई समय तक के लिए, कई घंटों तक के लिए पूरी तरह से शटडाउन फेस कर रहा था, यानी ब्लैकआउट हो रखा था।
जॉर्जिया में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और यह कारण है कि रूलिंग पार्टी जॉर्जियन ड्रीम पार्टी वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 77% से भी आगे से जीत रही है और यहाँ के जो विरोधी दल हैं वह यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन का झंडा लेकर रूस के विरोध में नारे लगा रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। ग्लोबल फ्लोटिला का अंतिम जहाज या नाव भी आईडीएफ द्वारा पकड़ा गया है। उन लोगों ने ग्रेटा थुनबर्ग को भी कैप्चर करके उन्हें प्रताड़ना दी, उनके घुटने का बल चलवाया और ज़बरदस्ती उनसे चुंबन करवाया इज़राइल के झंडे का। यह है नाज़ीवाद, यह है जैनोवाद। और सोचिए यदि आपके देश के नेता और सरकार इज़राइल को समर्थन देता है तो आपको कैसा लग रहा होगा। इतना ही, धन्यवाद।